अंबिका शुक्ला जी। महाराज जी, आपका सत्संग सुनते हैं महाराज जी, मन को बहुत उत्साह होता है भजन मार्ग पे चलने का। पर महाराज जी, लक्ष्य से बार बार मन भटकता रहता है महाराज जी, इसका क्या उपाय है महाराज जी? एक ही बार में निशाना लग जाए ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत सी गोलियां फिरी भी जाती हैं। तो अगर वो निशाने का अभ्यास करता रहे तो एक दिन निशाने पे लग जाएगा। ऐसे हमारा लक्ष्य है भगवत चिंतन। पूर्वाभ्यास वश मन हमारा विषयों में जाता है, तो जहां जहां विषय में जाए उसको हटाकर कम से कम इतना तो तुम जानने लगे कि मेरा मन विषयों में जा रहा है, लक्ष्य से हट गया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, इतने तदात्म मन में कि जो मन कह रहा वही कह रहे हैं। कम से कम आप इतने सावधान तो हो चुके हैं कि आपको पता है मेरा मन लक्ष्य से हट रहा है। बस और सावधान हो जाइए, जहां जाए उसको हटा करके प्रभु में लगाओ, या जहां जाए वही प्रभु को देखो, भावना करो। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल प्रभु श्री हरि थे, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु श्री हरि रहेंगे। तो बीच में जो कुछ भी है वो सब श्री हरि ही है, केवल हम अज्ञान के कारण नहीं जान रहे। अज्ञान हमारा जिस दिन नष्ट होगा तो ये दिखाई देगा, केवल प्रभु है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, ये बात इतनी जोर की है, हम कैसे ये जीवन मुक्त कर देगी। समस्त दुखों से निपटने का एकमात्र उपाय, तुम समस्त चराचर जीवों में भगवान को देखना शुरू कर दो। बहुत बड़ी बात है ये। हमारा क्रोध, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारा मोह, मद मत्सर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम जहां देखेंगे अपने प्रीतम तो उनसे काम भावना होगी क्या, उन पर गुस्सा, अपने प्यारे से गुस्सा होगी क्या, प्यारे के रूप, प्यारे के नाम, प्यारे की लीला से बढ़कर कोई लाभ होगा क्या। तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके अपने प्रभु में लगाओ, या जहां जहां मन जाए वहीं प्रभु की भावना करो, ठीक हो जाएगा। और उबना नहीं चाहिए। बहुत जन्मों का अभ्यासी मन संसार में जाएगा, पर उसको हम अगर 1% भी लगा पा रहे हैं तो हम उस पर जीत प्राप्त कर लेंगे। 99% हारे हुए हैं, 1% लगने लगा तो करोड़ों अरबों जन्म का अभ्यासी मन हम 1% संभाल पाए, अब हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 99% हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमने जीत की तरफ कदम रख दिया है। हम पकड़ रहे हैं कि हमारा मन विषयों में जा रहा है। घबराना मत, नाम जप और बढ़ाओ। बस गंदा भोजन नहीं, गंदा नशा नहीं, गंदे लोगों का संग नहीं, तो फिर आप मन पर विजय प्राप्त कर सकते नहीं। है बहुत बली, उपदेश भले का चाहे जैसे करे, पर ये मन के अनुसार ही चलना होगा। और जो कोई इस मन को चेला बना लिया वही महात्मा बन गया, वही असली भगवान का प्यारा हुआ, जिसने मन को बस मन मार्या तन वश में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। भगवान का चिंतन करते करते भगवत स्वरूप हो गए, इतनी सार बात है। हम विषय चिंतन करते करते इतने गिर गए हैं कि हम कहने लगते हैं हम इस विषय के बिना नहीं रह सकते, इस वस्तु के बिना नहीं रह सकते, इस व्यसन के बिना नहीं रह सकते। अरे भगवान का विनाशी अंश, तू कहां भ्रमित हो गया? छोटी छोटी विषय वृत्तियों में, छोटी छोटी कामनाओं में भ्रमित होकर हम कहां पहुंच गए। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। नियम पूर्वक भजन करो, निष्ठा पूर्वक भजन करो, और मन पर दृष्टि रखो, और जो आपको प्रेरणा करे उसे शास्त्र से मिलाओ। ठीक है कि नहीं? अगर गलत है तो उसके विरोध में हो जाओ, ठीक है तो आप चल दो, कोई परेशानी नहीं।